हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और सबकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी, मस्त चल रही होगी, कोई इशू नहीं होगा। तो चलो आओ आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज कौन सा डे मनाया जाता है। तो आज वर्ल्ड यूथ स्किल डे ऑब्जर्व किया जाता है ऑन 15 जुलाई। और इस बार के वर्ल्ड यूथ स्किल डे की जो थीम है वो क्या है? इस बार की जो थीम है वो है यूथ स्किल्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। ठीक है, क्या है थीम? यूथ स्किल्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। दिस अंडरस्कोर्स द क्रूशियल रोल ऑफ द यूथ, जो कि यूथ जो है वो अपना रोल किस चीज़ में प्ले करते हैं? दे प्ले इन पीस बिल्डिंग, डेवलपमेंट, कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड ऑल द थिंग्स, राइट? We being the youth play a very important role in our society. आगे चलते हैं और देखते हैं। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एनबीएफसी, दैट इज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, हैज बीन सेलेक्टेड एज अ FATF म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट 2023 to 24. So it is Muthoot Finance, and it is the first, you can say, NBFC who has been selected for the Financial Action Task Force Mutual Evaluation Report, and it is the only NBFC in India to have selected to represent the NBFC segment in the on-site evaluation by FATF team, which recently had visited India in November 2023. This recognition underscored the company's adherence. Adherence means they comply with, अनुपालन करना एक तरह से हिंदी में बोले, कि जो कंपनी है ये क्यों इनको रिकॉग्नाइजेशन मिला? बिकॉज जो कंपनी है उसने सभी जो स्टैंडर्ड है, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं, उनका अनुपालन किया। चाहे मनी लॉन्ड्रिंग को कम करना हो, टेररिस्ट फाइनेंसिंग को कम करना हो, एंड जो भी इवैल्यूएशन रहा, it has basically enhanced Muthoot Finance reputation and open up new international collaboration and opportunity. This place in India is its regular follow-up category, and in a select group with a four group with only four other G20 countries. अगर आप फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स म्यूचुअल इवैल्यूएशन की बात करें तो एक कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू प्रोसेस है that is basically assess a company's compliance with international anti-money laundering and counter-terrorism financing standard. And अगर हम बात करें FATF की, तो FATF एक आप सब जानते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1989 में स्टैब्लिश हुई थी बाय G7 कंट्रीज, एंड ये मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंसिंग, जो बेसिकली अब टेररिज्म जो प्रोपोगेंडा है बेसिकली उसको फुलफिल करने के लिए पैसे तो लगते हैं। ठीक है, कोई भी किसी काम को बिना पैसे के नहीं करता है। तो बेसिकली टू कॉम्बैक्ट, टू रिड्यूस दिस फाइनेंशियल terrorist financing or money laundering thing, FATF has been established. इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है तो ध्यान रखना। Which among the following forces allocated 10% of its constable position for अग्निवीर? अग्निवीर के लिए एक तो CISF है, ठीक है, दैट इज ऑप्शन सी आपको दिख रहा होगा, और एक BSF है। इन्होंने बेसिकली 10% जो है दे विल एलोकेट फॉर द कॉन्स्टेबल पोजीशन ऑफ अग्निवीर, और न्यू पॉलिसी के तहत 10% जो है वो वैकेंसीज जो है वो एक्स अग्निवीर के लिए रखी जाएंगी, जिसमें उन्हें थोड़ी बहुत एक्सटेंशन मिलेंगी, जैसे फिजिकल टेस्ट हो गया, एज रिलैक्सेशन हो गया, ये सब। और 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, और आगे के जो बैच होंगे उन्हें 3 साल का एज रिलैक्सेशन पीरियड प्रोवाइड होगा। फर्स्ट बैच के लिए 5 साल का है। इंट्रोड्यूस 2022 में हुआ अग्निवीर। यू नो एवरीथिंग अबाउट अग्निवीर। एंड जो 25% तक हैं अग्निवीर, दे मे बी ऑफर्ड परमानेंट पोजीशन बेस्ड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट एंड देयर परफॉर्मेंस। राइट, आगे चलते हैं। आइडेंटिफाई द स्टेट दैट हैज रिसेंटली अपॉइंटेड अ ट्रांसजेंडर पर्सन एज अ पुलिस सब इंस्पेक्टर फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार ऐसा हुआ है कि बिहार में, आई एम हैप्पी टू सी दिस न्यूज़, क्योंकि जैसे कुछ स्टेट्स होती हैं जहाँ पे क्राइम बहुत ज़्यादा या फिर डिस्क्रिमिनेशन या ऐसी, आई एम नॉट नेमिंग एनी स्टेट, बट हाँ कई बार होता है न्यूज़ में आप इन स्टेट्स को ज़्यादा देखते हो। तो आई एम हैप्पी कि बिहार जैसी जगह पे, जहाँ पे लोग इतने खुले विचारों के हैं अभी भी, कई बार क्या होता है आप दिल्ली जैसी जगह पे ही जो लोगों के विचारधाराएं हैं वो देखेंगे कि बहुत खुली नहीं होंगी।
ठीक है। तो डिस्पाइट ऑल दिस थिंग, बिहार is the first state who has appointed a transgender person as a police sub inspector, and this has been done for the first time. And in June 2024, Tripura's social welfare department directed all the district magistrate कि वो establish करें transgender protection cell, जो कि basically उनके welfare के लिए किया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। Thazakara has become the first Gram Panchayat in Alpuaza and one of the first in, this is in Kerala. Okay, this is in Kerala, and the first one in the Kerala to update and publish a comprehensive people biodiversity register. Kerala is the one who basically the first one who is going to publish a comprehensive people biodiversity register with the involvement of local communities, and this register will serve as a comprehensive record of biodiversities जिसमें habitat, domesticated animals, microorganisms, local biological knowledge और भी जो भी चीज़ें biological diversity act के अंदर है, it will be done. ठीक है, Kerala is the first state in the country to publish this, the first volume of this register, that is people's biodiversity register, in across all the local bodies, and this document is dynamic. It requires periodic updates on ecosystem, details, landscape, species, traditional knowledge, etc. आगे चलते हैं। कौन सी स्टेट कैबिनेट ने अभी हाल ही में अप्रूव किया है बाइंग अ न्यू प्लेन, एक नया प्लेन वीवीआईपी ट्रांसपोर्ट के लिए, अ चैलेंजर 3500Z प्लेन जो है वो मध्य प्रदेश। ठीक है, एमपी द्वारा इनका भी क्रैश हुआ था, हाँ सितंबर 2021 में। जो है सितंबर में नहीं हुआ था, मई या कभी, हाँ ठीक है। देखो द डैमेज जो था वो जब लैंड कर रहे थे ग्वालियर एयरपोर्ट पे, तो मई 2021 में इट वाज बीइंग क्रैश्ड। तो अभी न्यू अपॉइंटमेंट, न्यू अप्रूवल, बेसिकली न्यू अप्रूव्ड किया गया है प्लेन, दैट इज चैलेंजर 3500 जेट प्लेन फॉर वीवीआईपी ट्रांसपोर्ट, एंड दिस वाज मेड बिकॉज द लास्ट वन गॉट crashed. ठीक है, this is introduced like Bombardier introduced the Challenger 3500 in Montreal in September 21, and the aircraft is an updated version of Challenger 350, and which started the life as the Bombardier container, ठीक है, container continental, sorry for the, yeah, I know that was but ठीक है, आगे चलते हैं। द स्टेट कैबिनेट हैज़ ऑल्सो अप्रूव्ड, जो पैसे लगाए गए हैं वो ऑन एवरेज 24, या आप कह सकते हैं 23.87 करोड़ रुपीज़ हैज़ बीन सेटअप, और ये सब ना ऑनलाइन की तरफ ज़्यादा, क्योंकि देखो अभी नेशनल ई विधान एप्लीकेशन हैज़ बीन सेटअप along with it, additional of being buying the new jet। ठीक है, जो गोल है इस प्रोजेक्ट का वो डिजिटल करना ही है। ठीक है, टू मेक दी स्टेट असेंबली ऑनलाइन, एंड अंडर दिस नीवा, दैट इज नेशनल ई विधान एप्लीकेशन फंडिंग प्लान, द सेंट्रल गवर्नमेंट विल पे 60% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट, एंड जो स्टेट गवर्नमेंट है वो 40% देगी। ठीक है, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द मेन स्पॉन्सर फॉर इंडियन टीम पैरिस, फॉर द पैरिस 2024 ओलंपिक्स। तो मेन स्पॉन्सर जो हैं वो अडानी ग्रुप हैं। ठीक है, और अभी जो कैंपेन लॉन्च हुआ है दैट इज देश का गीत ओलंपिक्स, एंड basically the campaign focuses on athletes who have trained for hours and years to achieve the victory, and hear the national anthem after a victory, right? The centerpiece of the campaign is an inspiration film that depicts top Indian athletes in intense training, emphasizing the goal of surpassing the Tokyo Olympics medal tally, and captures the athletes' aspiration to hear the national anthem in Paris। आगे चलते हैं और देखते हैं, हमें बतानी है रैंक इंडिया की जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे इंडिया की रैंक 5वीं है, और ये यूके से आगे है, यूके की 6ठी है। ठीक है, अच्छा इससे पहले जो पेटेंट्स रहे हैं सबसे ज़्यादा वो चाइना के रहे हैं, फिर यूएस, फिर रिपब्लिक ऑफ कोरिया, देन जापान, एंड इंडिया के 1350 जो हैं वो पेटेंट्स रहे हैं in the terms of generative artificial intelligence, and this number it has come
फ्रॉम अ रिपोर्ट बाय यूएन बॉडी, जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है उससे। तो यूके जो मैंने बताया 6 पोजीशन पे है, देन जर्मनी एंड आफ्टर दैट ऑल ऑफ देम। और अगर इंडिया की बात करें तो कुछ कंपनी है जैसे टाटा कंसल्टेंसी, आरएन, Jidakshi Technologies, they have like played a huge role, right? India is responsible for only 3% of the world's generative AI patents, but जो number है it grows by 56% and it's a amazing growth. आगे चलते हैं। Dash has the official footwear। अब यहाँ पे footwear partner पूछा है, ठीक है। वहाँ पे जो पूछा था वो like आपसे पूछा था कि कौन मेन स्पॉन्सर है, ठीक है। तो उसमें आप बोलोगे डानी ग्रुप। जब आपसे पूछेंगे फुटवेयर तो आप बोलोगे प्यूमा इंडिया, ठीक है। फुटवेयर पार्टनर कौन है पेरिस ओलंपिक्स में, ठीक है। तो वो है हाँ प्यूमा इंडिया, ठीक। चलो आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग has been chosen as the best state in horticulture in prestigious agriculture award leadership award। तो ये नागालैंड है, नागालैंड को चूज किया गया है एज द बेस्ट स्टेट इन हॉर्टिकल्चर in the prestigious agriculture leadership award, and this award has been given to the state for its outstanding work in introducing innovative program and policies for horticulture development, which has positively touched the lives of a large number of farmers or rural people। और ये जो मिनिस्टर हैं फॉर वुमेन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट एंड हॉर्टिकल्चर क्रूज, उनके द्वारा ये 15वां एग्रीकल्चर लीडरशिप कनक्लेव जो है जो दिल्ली में हुआ वो अवार्ड रिसीव किया गया। एंड नागालैंड की बात करें तो 3 जीआई टैग्स, दैट इज नागा मिर्ची, नागा ट्री टोमेटो एंड नागा स्वीट कुकुम्बर has been achieved। एंड एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड की बात करें तो 2008 में ये बेसिकली इंस्टीट्यूट हुआ एंड दिस रिकॉग्नाइज द एक्सीलेंस एंड लीडरशिप रोल जो प्ले किया जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर एंड दिस ब्रिंग्स द रूरल prosperity। and the award was basically given to recognize the effort, जो एफर्ट एग्रीकल्चर, लाइवस्टॉक, रूरल एंड सोशल डेवलपमेंट में लिए जाते हैं उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए ये अवार्ड जो है वो दिया जाता है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डिसाइडेड टू सेट अप 4 न्यू सेंटर्स of excellence in the state to provide advanced training and guidance to farmer in horticulture। 4 नए सेंटर्स जो हैं वो गुजरात, बेसिकली गुजरात ने सोचा है कि दे हैव डिसाइडेड टू सेट अप 4 न्यू सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस, ठीक है, ताकि वो ट्रेनिंग और गाइडेंस प्रोवाइड कर सके फार्मर्स को हॉर्टिकल्चर में। एंड ये जो सेटअप होंगे अमरेली, दाहोद, बनासकंठा एंड गांधीनगर में होंगे अराउंड द कॉस्ट ऑफ 40 करोड़। एंड दिस विल प्रमोट द मॉडर्न मेथड्स प्लांटेशन के, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के प्लांटिंग के न्यू मेथड, ताकि जो न्यू डिमांड है प्रोडक्ट्स की वो मीट हो सके विद द डिसीजन। और टोटल 17 सेंटर ऑफ एक्सेलेंस विल बी ऑपरेशनल बाय द हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट इन द स्टेट। एंड जो मॉडर्न फैसिलिटीज हैं सच एज टेक्नोलॉजी बेस्ड डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ vegetables, fruit, spice crops, modern nurseries, crop nurseries, conservational farmer demonstration and training centers, micro irrigation system, water harvest structure, irrigated packed houses and store system. This will all be available in these 4 centers, right? Char. So this was it from today's session. I hope you guys would have liked the session. पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। So this was it. Thank you so much.